में 12 ज्योतिर्लिंग, कितना बड़ा शिव परिवार है, विचार करिए। आज का सूत्र भाई बहन रिश्तेदार देवियों और सज्जनों, शिव जी का ये 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत बड़ा परिवार है। इस समय हम मनुष्यों के जीवन में 5 तरह की रिश्तेदारी चलती है, ध्यान देना, 5 तरह की। हमारी पहली रिश्तेदारी सगे भाई बहन, एक माता पिता के जाए बच्चे। हमारी दूसरी रिश्तेदारी पितृपक्ष से आती है, हमारे पिता के जो संबंधी हों वो हमारे बन जाते हैं, तो उसमें काका काकी दादा बुआ ये सब आ जाते हैं। हमारे जीवन में तीसरी रिश्तेदारी आती है मातृपक्ष से, हमारी माँ के जो रिश्तेदार हैं वो बन जाते हैं, मासी मामा नाना नानी ये बन जाते हैं, ये तीसरी है। चौथी रिश्तेदारी हमारे जीवन में तब आती जब आपका विवाह होता है, तो ससुराल पक्ष से आती है, ससुर सास साला साली ये वगैरह वगैरह। और आजकल एक 5वीं रिश्तेदारी नई चली है, और यह है मित्र मंडली की। आजकल लोग कहते हैं हमारा तो सर्कल ही हमारा रिश्तेदार है, रिश्तेदार तो कोई काम आते नहीं, यार दोस्ती आते हैं, ये नई चली है। और स्वाभाविक भी है, इसमें दोष नहीं है। पहले क्या होता था, छोटी जगह सारा वंश कुटुंब कुनबा एक साथ रहता था, तो सुख दुख में काम आते। फिर बच्चे बड़े हुए, दूर निकल गए, दूर नगर में चले गए, जहां नौकरी कर रहे हैं, किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, किसी ऑफिस में मित्र बन गए। अब इतनी दूर आपको कोई आकस्मिक घटना घट जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो कौन आपका सगा रिश्तेदार आएगा? वही आएगा जो आपके आसपास रहते हैं। तो वो आपका नया सर्कल, उसको मित्र मंडल कहते हैं। ये 5वीं किस्म की रिश्तेदारी। आजकल लोग इस पे बहुत डिपेंड है कि हमारे तो यही सब अच्छे हैं। ऐसी मित्रता भी होना चाहिए, पर एक अनुरोध करूंगा, आपके कितने ही अच्छे संबंध सोसाइटी में हो, आपका फ्रेंड सर्कल कितना ही बड़ा हो, लेकिन रक्त संबंध कभी मत नकारना। ब्लड रिलेशन का हमेशा मान करना। ये जो मित्र मंडली है, ये शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी जीवन भर आपकी सेवा नहीं करेगा मित्र, लेकिन ये जो रिश्ते रक्त संबंध होते हैं ये लंबे चलते हैं। इनमें बाधा भी इसीलिए आती क्योंकि इसमें जिम्मेदारी होती है। तो आज समझते हैं, चलिए आज हम 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा करने वाले हैं, और उसके बाद भगवान शंकर जी विष्णु जी को आज सुदर्शन चक्र देंगे। तो आइए कोटि रुद्र संहिता के साथ आज प्रवेश करते हैं। आपको याद होगा, नारद जी जब अशांत हुए, क्योंकि उन्होंने विष्णु जी को शाप दिया, तो विष्णु जी ने कहा कि शांत मन के लिए आपको शिव कथा सुनना पड़ेगी। शिव कथा सुन के मन शांत हो जाता है। अब देखिए ना, आप लोगों का भी पिछले 4 दिन में धीरे धीरे थोड़ा शांत हुआ हो कि नहीं हुआ हो? हम एक घर में खाना खाने गए, तो वो भाभी जी से मिले, तो उन्होंने बताया ये है मेरे श्रीमान। तो परिचय क्या दिया? ये मेरे होइए सो जो ही राम रची रखा है। अब नया परिचय, राम रची रखा है। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हारा पति राम रची रखा ही है, जो राम जी ने रचा वो मिला जीवन में। और फिर अपनी पत्नी का परिचय कराया, को करी तर्क बड़ा वही शाखा है ये। आप कुछ भी समझ लो, ये तो तय है देवियों और सज्जनों कि परिवार सौभाग्य से मिलता है, ये मान के चलना। अपने परिवार को कभी बोझ मत समझना, कभी दुर्भाग्य। आइए देखें हम कितना बड़ा परिवार देख रहे हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मानस पुत्र नारद जी। अपने बेटे को अशांत देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, मैं तुझे शिव पुराण सुनाऊंगा और तुझे शांत करूंगा। इस कथा का प्रसाद ही है देवियों और सज्जनों कि जब आप यहां से जाएं तो आप शांत जाएं, प्रसन्न जाएं। तनावग्रस्त होके आप आए होंगे, पर तनावग्रस्त होके जाएं ना। कथा का प्रसाद ही है कि आप शांत हो जाएं। अच्छा, आप शांत हैं ये कैसे पता लगता है? जरा मुस्कुराइए। आप तो फिर सीरियस हो गए। आप लोग तो बहुत ही सीरियस कथा सुनते हैं। अरे जरा मुस्कुराते हुए कथा सुनिए, पता तो लगे कि जीवन में शिव तत्व उतर रहा है। और अब धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती है।
आरंभ होता है काशी के विभिन्न शिवलिंग के वर्णन से। एक ऋषिका नाम की ब्राह्मणी पर भगवान शिव कृपा करते हैं और उसके पश्चात अन्य ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। हर ज्योतिर्लिंग के स्थापना के साथ एक कथा है। महाबल, चंद्रबाल, दधीचेश्वर, ऋषिशेश्वर, ललितेश्वर, पशुपतिश, हाटकेश, ये सारे भगवान शिव के स्वरूपों की चर्चा आते आते पहला ज्योतिर्लिंग आ रहा है अब सोमनाथ। सोमनाथश्च तेषाम्बे प्रथम परिकीर्तितः। शिव पुराण में सोमनाथ जो पहला ज्योतिर्लिंग है उसके लिए लिखा है, उन ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ पहले कहे गए। गुजरात में है, प्रभास क्षेत्र में, आप लोग कभी गए होंगे। आइए उसकी कथा सुनते हैं कि सोमनाथ स्थापित कैसे हुआ। तो दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह दक्ष राज ने चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा दामाद हो गए, लेकिन चंद्रमा उन 27 पत्नियों में से एक ही पत्नी को अधिक प्रेम करते, उनका नाम था रोहिणी। तो अन्य कन्याओं ने अपने पिता से कहा कि हमारी बहन रोहिणी, वो भी इनकी पत्नी, हम भी पत्नी, पर उसको सर्वाधिक प्रेम करते हैं और हम लोगों को नकारते हैं, उपेक्षित हैं हम लोग। तो ससुर दक्ष ने दामाद चंद्रमा को समझाया कि परिवार में भेदभाव ठीक नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार करो। चंद्रमा ने हाँ तो कर दी पर किया नहीं। और जब चंद्रमा ने कहना नहीं माना तो एक दिन दक्ष राज ने आवेश में आके अपने दामाद को शाप दे दिया कि जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग का मतलब टीबी। पहले एक टीबी बीमारी चलती थी, अभी भी चलती है, तो उसको क्षय रोग हो गया। अब वो घबराया। जब चंद्रमा को क्षय रोग हुआ तो चंद्रमा बहुत घबराया, देवताओं के पास गया। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि इसका कोई निराकरण करिए महाराज, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास क्षेत्र में जाएं और प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, शिवलिंग की स्थापना करें, भगवान शिव को प्रसन्न करें, तभी कुछ निदान होगा। तो भगवान शिव प्रकट हो गए। उसने ऐसा किया तो उसने कहा क्षय रोग से मेरी मुक्ति हो जाए। भगवान ने कहा देखो मुक्ति तो दूंगा लेकिन दंड मिला है। तो एक पक्ष में तुम्हारी कला प्रति उसमें बढ़ेगी और एक पक्ष में तुम्हारी कला क्षीण हो जाएगी और दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती रहेगी। तो चंद्रमा एक कक्ष में उसकी कला बढ़ती है, एक कक्ष में घटती है। हर शिव पुराण में हर शिवलिंग के साथ ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसकी फलश्रुति भी बताई है कि यदि आप सोमनाथ जाते हैं, शिव पूजन करते हैं, सोमनाथ के दर्शन करते हैं तो आपको क्या फल मिलेगा। तो पहला फल रोगों से मुक्ति मिलेगी। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कोढ़ रोग, इन सब से मुक्ति मिलेगी। ये सारे रोग स्पर्श दोष के रोग हैं। तो देवियों और सज्जनों, हमारे जीवन में स्पर्श दोष जब आता है उससे मुक्ति सोमनाथ जी दिलाते हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि चंद्रमा है ही शुरू से ऐसा, ये भ्रष्ट है, अपनी गुरु की पत्नी पर दृष्टि डाल दी थी, वो एक अलग कथा है। पर हमारे काम का क्या सूत्र है इसमें कि चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन का प्रतिनिधि चंद्रमा है। इसलिए मन जो है इसको गंदे काम ही पसंद है, मन को अच्छे काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर आप लोग शांति की तलाश में हैं तो एक बात गठान लिख के अपने साथ रख लीजिए, अपनी छाती पे लिख के रख लीजिए कि हम मनुष्य 3 बातों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा। चूंकि हम शरीर पे टिके हैं इसलिए अशांत हैं। मन तो अशांति का, उपद्रव का केंद्र है। शांति सिर्फ आत्मा पे मिलती है। और जब आप शरीर से आत्मा की ओर जाते हैं तो बीच में मन आपको रोकता है। को मन को अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। अब देखिए ना, कथा सुनना अच्छा काम है और मन जानता है कि इस कथा में मेरे मालिक अगर ढंग से कथा सुन लेता है तो मेरी धुलाई हो जाएगी, फिर वो मालिक हो जाएगा। अभी तो मन मालिक है। अभी देखिए ना, आप कथा सुन रहे हैं, क्या राजा बेटे की तरह गर्दन हिलाते हैं कुछ लोग तो हमको देख के।
लेकिन आपका मन कहाँ है? आप तन से बैठे हैं, ये मन तो भागे भागे जा रहा है पंडाल में। किसी का मायके गया, किसी का ससुराल गया, किसी का मॉल गया। कुछ तो बैठे बैठे धंधा निपटाते हैं, गल्ला गिनते हैं, बिजनेस मीटिंग निपटाते हैं इस मन से। और हमारी नजर पड़ी तो ऐसे गर्दन हिलाते हैं जैसे आज ही मोक्ष ले लिया इन्होंने। आप तन से बैठे हैं, आप मन से नहीं बैठे हैं। और इस मन को पकड़ के ले भी आए पंडाल में तो इधर उधर देखेगा, अच्छा ये भी आई हैं, ये भी आए हैं। ये मन बहुत खराब है। बुरा ना माने तो मैं हर बार दोहराता हूं, हम जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं सब अपने मन से अपनी जिंदगी में वो तमाम गंदे और गलत काम कर चुके जो बाहर किसी को पता नहीं लगने देते, किसी सब। और अगर पता लग जाए, अच्छा देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो साल बीता ना 2023 का, इसमें भगवान ने एक फैसला लिया कि 2024 ये जो साल चल रहा है इसमें भगवान एक मशीन बनाने वाला है। साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है। उस मशीन की ये खूबी है कि यदि वो अगर आपकी छाती पे स्कैन कर दें, घुमा दें, तो पिछले 2 घंटे में आपके मन ने किसी के बारे में जो भी सोचा किया उसका छपा हुआ कागज बाहर आ जाए। आपको लगता है आप ऐसा समझ रहे हैं कि पंडित जी मन से बोल रहे हैं, मन से नहीं। हमको तो भगवान ने एक सैंपल भी दिया, ये देखो, अगर ये सैंपल मशीन में अभी इस पंडाल में आपकी छाती पे घुमा दूं तो आपके मन ने पिछले 2 घंटे में किसी के बारे में जो भी सोचा किया उसका छपा हुआ कागज अगर बाहर निकल आए और एक दूसरे ने पढ़ लिया तो प्यारे यहीं एक दूसरे का तेरवा कर दोगे, घर भी नहीं जा पाओगे। आज बता रहा हूं मैं, सब यहीं निपट जाएंगे। अरे ताली तो ठीक से बजाइए। अच्छा, आपको ताली बजाने से कौन रोकता है? आपका मन। आपका मन कहता है अरे बैठो, पड़ोसी ठोक रहा है, अपने हिस्से की बैठो चुपचाप। ये मन आपको कथा भी नहीं सुनने देगा। और मन, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा से मन का नियंत्रण होता है। इस चंद्रमा को भेद करना, इस चंद्रमा को अप्रिय सोचना, इस चंद्रमा को उदास करना आदत है। आपको उदास कौन करता है? मन करता है। तन उदास नहीं करता, तन थकाता है, मन उदास करता है और आत्मा प्रसन्न करती है। तो पहला सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग हमको ये समझाता है भेदभाव न करें अपने घर में, सब समान होते हैं, सब समान होते हैं, भेदभाव न करें। हाँ, जीवन में परेशानियां आएंगी, मन का काम है, इसलिए अपने घरों में सबका मान करिए। बड़े बूढ़े जितने आपके, हम तो रोज कहते हैं आपके पास बिल्कुल टाइम न हो 10-15 मिनट अपने घर के बड़े बूढ़ों के लिए जरूर निकालिए, बैठिए उनके साथ, पूछिए। किसी बूढ़े के गाल पे हाथ फेरना, वो दादा दादी नाना नानी या माता पिता हो, उसको प्रसन्नता होगी। आप बुरा मत मानिए, मैं कई वृद्धों को जानता हूं जो कहते हैं पंडित जी बच्चों ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, केयर टेकर रखा है, नर्स है, कंपाउंडर है, बार बार डॉक्टर आता है, लेकिन सारी सुविधाएं होने के बाद अपने घर के लोग इस बूढ़ी देह के पास बैठ के इसको छूते नहीं हैं। कभी कोशिश करना, आपकी बूढ़ी माँ, बूढ़े पिता, दादा दादी, नाना नानी से लिपटना तो सही, बूढ़ी देह को अपने लोगों का स्पर्श मिल जाए तो बूढ़ी देह धन्य हो जाती है। और बूढ़ा होना सबको है, बचेगा कोई नहीं। इसलिए मान करिए उसे वृद्धावस्था। देखो हमारे पहचान का एक आदमी मांगी लाल नाम का, बड़े बूढ़ों का महत्व बता रहा हूं। मांगी लाल को एक आदत थी, आपको मालूम नहीं होगा पर मांगी लाल की आदत बता रहा हूं। उसको एक आदत थी कि संडे के दिन 1 घंटे एक ब्रश ले लेता, न मालूम बोतल में कौन सी दवाई घोलता और बाल पे फेरता तो काले हो जाते। आपको तो खैर आइडिया नहीं होगा इस बात का, लेकिन लोग काले करने में भी 1 घंटा लगाते। तो मांगी लाल बाल काले कर रहा। उसका एक 7-8 साल का बेटा था हरिराम, उसने देखा पिताजी क्या कर रहे हो? बोले बाल काले कर रहा हूं। वो बेटा अंदर चला गया। 20 मिनट बाद वो बेटा आया। अंदर जाके उस बेटे ने कोई स्कूल कॉलेज की चित्रकारी करने की एक बोतल थी, उसमें सफ़ेद पेंट था, उसने ब्रश में से निकाला और अपने काले बाल पे सफ़ेद पोल किया। अब 8 साल के बच्चे के तो बाल काले ही थे, सफ़ेद पोल के बाहर आ गया।
मांगीलाल ने अपने बेटे को देखा तो गुस्से में बोला, ये क्या किया? मैं काले कर रहा हूं, तू सफेद करके आ गया। सफेद क्यों कर लिए? तो मांगीलाल के बेटे हरिराम ने कहा, पिताजी घर में एक हाथ बूढ़ा भी तो होना चाहिए। आप इस व्यंग को अपने घर ले जाना, घर जाके विचार करना, घर में एक हाथ बड़ा बूढ़ा भी होना चाहिए, पर मान सम्मान के साथ। आप सौभाग्यशाली होंगे अगर आपके घर में वृद्धावस्था आपसे सेवा करा रही होगी। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है, इससे बड़ा पुण्य नहीं है। इसलिए इस मन के कारक चंद्रमा के लिए सोमनाथ की कथा आती है। आइए अब दूसरे ज्योतिर्लिंग में चलते हैं, मल्लिकार्जुन।